हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक आईआरटी इंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल पदार्थ के अणुगति सिद्धांत से अभी तक कुछ प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को संकलित करके एक श्रृंखला बनाए हैं। सभी प्रश्नों को इसमें हल करेंगे और समझेंगे। कुछ प्रश्न विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं, कुछ आगे प्रश्न कुछ कैसे जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, द्रव के जमने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, द्रव के जमने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, द्रव के जमने पर द्रव की अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। 2014 में पूछा गया था। व्याख्या देख लीजिए, जब कोई द्रव या ठोस के रूप में जमता है तो द्रव के अणुओं की गति कम होती है और उसकी गतिज ऊर्जा भी घटती है। इसकी हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। कुछ इस क्वेश्चन से आगे किस प्रकार से क्वेश्चन जुड़ सकते हैं। ठोस के भीतर अणु एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं और एवं प्रत्येक अणु की स्थिति निश्चित रहती है। बर्फ के अणुओं के बीच औसत दूरी जल के अणुओं की बीच औसत दूरी से अधिक होता है। ठोस के अणु अपनी निश्चित स्थितियों के इधर उधर कंपन करते हैं, लेकिन वे अपनी परिस्थितियों को अस्थायी रूप से नहीं छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2012 में पूछा गया था, ठोसों में द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा अधिक होता है क्या? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ये अभी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ठोसों में जो होता है द्रवों एवं गैसों के अपेक्षाकृत स्थितिज ऊर्जा जो है सर्वाधिक होता है। 2012 में प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या देख लीजिए, द्रव एवं गैसों के अपेक्षाकृत ठोस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए, जो ठोस पिघलने पर फैलते हैं जैसे मोम आदि का गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, और इसके विपरीत जो ठोस पिघलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ आदि गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। किसी ठोस को दबाने पर उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है, तीसरा, परम शून्य तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। परम शून्य ताप पर आपको बता दें कि परम शून्य तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर चुना ए तो आपने बिल्कुल सही चुना, 0 शून्य होती है। 2010 में पूछा गया था, परम शून्य तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। ये देखिए कुछ व्याख्या है, हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। परम शून्य तापमान का मान होता है कितना? -273 अंश 273.15 अंश सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। गैस के दो अणुओं के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात अणुओं के टक्कर में गतिज ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर चुना डी तो आपने बिल्कुल आप चुना सही। 2011 में प्रश्न पूछा गया था, देखिए कैसे। चूंकि 1 ग्राम अणु 1 बराबर 1 मोल, तापमान 27 अंश सेंटीग्रेड यानी 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन तापमान हो जाएगा। अब देखेंगे RU 8.131 जूल प्रति मोल होता है। तो इसका सूत्र होता है ऊर्जा का E बराबर 3/2 RU/T से, जहाँ RU क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक है। E बराबर हो जाएगा 3/2, RU का मान 8.31 और T का भी मान निकाले 300। अब गुणा भाग कर लेंगे तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 3741.3 जूल। तो देखेंगे कहीं ऑप्शन 3741.3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसके हाईलाइट पर कुछ बात कर लेते हैं। शुद्ध जल का वायुमंडलीय दाब पर हिमांक 0 अंश सेंटीग्रेड एवं क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। किसी गैस का दाब उसके एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा की 2/3 होता है, अर्थात P बराबर 2/3 E होता है, जहाँ E क्या है? माध्य गतिज ऊर्जा होती है। अब P क्या होता है? दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 5वां, जब गैस के दो अणुओं की बीच की दूरी साम्य दूरी से कम होती है तो उनके बीच लगने वाला बल होता है प्रतिकर्षण। उनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। 2013 में पूछा गया सवाल है, जब गैस के दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? साम्य दूरी से कम होगी तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण।
तो ये कुछ देखिए व्याख्या है। जब गैस के अणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है तब उनके अंतराणविक बल आकर्षण बल होता है। जब जैसे जैसे दोनों अणुओं के बीच की दूरी कम होती है आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि इस अधिकतम हो जाता है। फिर दूरी और कम होने पर आकर्षण बल घटने लगता है और एक ऐसी स्थिति आती है आकर्षण बल शून्य हो जाता है। अणुओं के मध्य यह दूरी साम्य दूरी कहलाती है। जब दोनों अणुओं के मध्य दूरी साम्य दूरी से कम हो जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। जब गैसों के दो अणुओं के मध्य दूरी इतनी हो कि इनके मध्य आकर्षण बल का मान शून्य हो तो इस दूरी को साम्य दूरी कहते हैं और इसका मान हो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है 6वां। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। एक गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके तापमान पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2010 का ये भी सवाल है। आदर्श गैस वह गैस होती है जो कि दाब एवं तापमान की प्रत्येक अवस्था में बायल और चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पालन करती है। आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा केवल गैस के तापमान पर निर्भर करती है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। आदर्श गैस है तो जूल थॉम्सन गुणांक गामा जेटी का मान शून्य होता है। आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक एवं दाब प्रसार गुणांक क्या होता है बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में 1 ग्राम अणु गैस के लिए सार्वत्रिक गैस स्थिरांक आर का मान होता है। तो ये अभी भी बताए थे सार्वत्रिक गैस आर स्थिरांक का मान होता है आर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी से। तो हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। आदर्श गैस को द्रवित भी नहीं किया जा सकता है और कोई भी गैस व्यवहार में आदर्श गैस नहीं होती है। कठिनता से द्रवित होने वाली गैसों जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को आदर्श गैस माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। एक सिलेंडर में 27 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर गैस का दाब 4 वायुमंडलीय है। 127 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर गैस का दाब होगा। ये 2007 में पूछा गया है। तो ये लगाते हैं T बराबर 27 + 273 300 केल्विन। P1 बराबर 4 ATM यानी ATM का एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय के दाब से मतलब। T2 बराबर 127 यानी कि 400 केल्विन। P2 बराबर पूछना है तो P1/T1 बराबर P2/T2 होता है। यहाँ पर आप लगाएंगे तो P का मान कितना 4, T1 का मान 300, P2 का मान ज्ञात करना है। यह हो गया 400। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। यह जो होगा 4 चौको 16/3 यानी कि 16/3 5.33। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी 5.33 आपका सही हो जाएगा। 2007 का ये सवाल था। तो इसे कुछ इस प्रकार से लगाना है आपको। इसके हाईलाइट पॉइंट को देख लीजिए थोड़ा सा। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक आर यू का मान सभी गैसों के लिए समान होता है। गैस नियतांक आर का मान विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है जबकि सार्वत्रिक गैस नियतांक आर यू का मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है। आर यू का बराबर यम गुणे आर, जहाँ आर गैस नियतांक और यम क्या है गैस का आणविक भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ऑक्सीजन गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा 127 अंश सेंटीग्रेड पर 6.4 × 10⁻21 जूल है। 227 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी। चलिए लगाते हैं इसको पहले। गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के तापमान पर निर्भर करती है यानी E समानुपात T यानी E1/T2 E1/E2 बराबर T1/T2 यानी E2 बराबर E1 गुणे T2/T1 यानी T1 का मान 127 है तो 273 जन जोड़ेंगे तो केल्विन में बदल जाएगा 400। T2 का मान 227 है तो 500 केल्विन। अब E1 का मान 6.4 × 10⁻21 E2 का मान ज्ञात करना है। E2 बराबर हो जाएगा आपका 6.4 × 10⁻21 500/4। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब भाग दे दीजिए। 16 5 चौको 20 5 छक्का 30 30 2 32 का काटेंगे तो 4/32 यानी 8.0 × 10⁻21 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8.0 × 10⁻21 ऑप्शन नंबर सी 2009 का सवाल था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी हाईलाइट पॉइंट को थोड़ा सा देख लें। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। कांच लकड़ी एवं वायु द्रव्य है किंतु प्रकाश द्रव्य नहीं है। ठोस को गर्म करने पर उसके द्रव में
बदले बिना ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ के अणुगति सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में कवर किया। यह वीडियो आप उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है जो पॉलिटेक्निक आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आगे जो है इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन या रिपीट करता है तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपका एक लेवल भी तैयार होगा कि पॉलिटेक्निक में और आईआरटी में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। इससे ना अधिक होंगे ना इससे ही टफ होंगे ना इससे मतलब हल्के होंगे, मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें समाहित है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब से आपका तो कुछ जाता नहीं, लेकिन हमें इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिव मिलता है। धन्यवाद।